Hello and welcome to the Knowledge Source. So, very unfortunate incident that is coming from the Maharashtra where 22 COVID patients has died in Nasik due to the oxygen leakage that has happened. So, what this is very unfortunate incident that is coming up, and this is one of those incidents post the second wave of COVID-19 has just spreaded. It is one of the worrisome situation for not only for central government as well as for the different states government. So we'll discuss everything about it, why this has happened, what are the fallouts that has lead to this all these incidents, and apart from this we'll also discuss that what is the current situation and the demand of oxygen supply in India, and how India is coping with this stressful situation right now which is prevailing in our country. So we'll discuss everything, but before starting this session I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, and don't forget to subscribe our channel so that whatever the new sessions we are taking you can take the notifications easily. सो अगर मैं बात करूँ 20 अराउंड 22 अभी पेशेंट्स की डेथ ये कंफर्म कर चुकी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, और ये जो 22 पेशेंट्स की डेथ हुई है बात करूँ मैं महाराष्ट्र के नासिक में, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई के डिसरप्शन के चलते इनकी डेथ हुई है। और इसमें अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका ये बयान आया है जिसमें कि उन्होंने कहा कि अराउंड 157 पेशेंट्स जो थे ट्रीटमेंट उनकी हो रही थी कोविड-19 की नासिक हॉस्पिटल में। और इसमें अगर बात करूं इसमें 157 पेशेंट्स में से जो 61 पेशेंट्स थे वो क्रिटिकल थे और उनको ऑक्सीजन के ऊपर रखा गया था और उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। और अभी इसमें ये हुआ है कि जो ये वेंटिलेटर जो प्रोवाइड किया जाता है ऑक्सीजन उनको, उसमें कहीं डिस्ट्रप्शन हो गया और जो प्रेशर इनको पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है उनकी बॉडी टू सस्टेन देयर लाइफ, उसमें कहीं मिसमैचेज हो गए और जो ऑक्सीजन के डिस्ट्रप्शन के चलते जो पीछे से जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है जिसके चलते अभी इनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाया और अल्टीमेटली इनकी चोकिंग से डेथ हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन और एक वरीसम सिचुएशन है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉल आउट के चलते क्या क्या है अभी रिसेंट प्राइमा फेशी अपीयर हो रहे हैं, इसमें देखिए नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन म्युनिसिपल हॉस्पिटल जो है, जो ये इंसिडेंट जहाँ पे हुआ है, इसमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी डिसरप्ट हो गया, जो कि कॉर्क से जहाँ पे जो कॉर्क सप्लाई मैकेनिज्म्स या फिर प्रेशर को वेंटिलेटर को जो रिक्वायर होती है ऑक्सीजन उसको मेंटेन करता है, उस कॉर्क में मल फंक्शनिंग हो गया और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उसमें कहीं ना कहीं मिसमैचेज हो गया और जिसके चलते अल्टीमेटली हमने देखा कि वहाँ पे पेशेंट्स की डेथ हो गई। ये जो इंसिडेंट है अराउंड मॉर्निंग में आज ही हुआ है और ये एक सिचुएशन है जहाँ पे अभी आपको देख रहे हैं जिस तरीके से सेकेंड वेव की जो पूरे इंडिया में हम देख रहे हैं पेशेंट्स की जो डेथ हो रही है, उसमें एक और एडिशन है और एक और द पॉइंट पॉन्डरिंग सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, not only for central government but also the state government to think about seriously that how we can curtail this COVID-19 worrisome situation and how we can move forward. सो अगर मैं बात करूँ इसी के लाइमलाइट में कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और जो ह्यू एंड क्राई पूरे इंडिया में हो रहा है, जिस तरीके से डिफरेंट पेशेंट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो भी मात्रा में ऑक्सीजन से, यहाँ पे जैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम देखें उन्होंने सप्लाई करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन की मात्रा रहनी चाहिए वो नहीं है, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई किया जाए। सो अभी हम देखते हैं कि जो मिथ्स या फिर क्या रियलिटी है जो ऑक्सीजन की डिमांड, ये थोड़ा 1 वीक बिफोर का ये डेटा है जिसमें कि अगर हम देखें डेली कंजप्शन ऑफ जो हमारा ऑक्सीजन का है मेट्रिक टन में वो 3842 है, ये हमारा डेली कंजम्पशन था 1 वीक बिफोर का ये डेटा है। इसमें अगर हम देखें प्रोडक्शन लिमिट अगर इंडिया की देखें तो हमारे पास प्रोडक्शन लिमिट है 7287, और अगर हम देखें कि जो करंट स्टॉक है हमारे पास वो है 50,000 का। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो ऑक्सीजन ऑल्दो हमारे पास नंबर ऑफ जो रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पे अगर देखें कि 50% यानी 54% तक जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा था ऑक्सीजन का वो 12 अप्रैल तक हमने देखा कि 54% उसमें यूटिलाइजेशन उसका हो रहा था। इसमें अगर हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की जो बात छोड़ दें जो कि कन्वर्ट होकर अल्टीमेटली मेडिकल ग्रेड में भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, जिसमें कि 93% तक इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है जो इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑल्दो इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स यूज किए जाते हैं,
लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें कुछ अल्टर करके, उसमें चेंजेस करके उसको ऑक्सीजन को मेडिकल फैसिलिटीज़ के रूप में भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हमने देखा कि 12 अप्रैल तक 54% जो टोटल प्रोडक्शन लिमिट था हमारे इंडिया में ऑक्सीजन की, उसमें 54% यूटिलाइज हो रहा था। तो अभी के जो एग्जिस्टिंग सिनारियो हम देखें, जहाँ पे डिमांड जो है मेडिकल ऑक्सीजन की वो इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 60%, या मैं बोलूँ 60 to 70% तक ये टच हो गया है। और इसमें डिफरेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में बात करूँ, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, इनमें जो मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइक दिख रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं इस एरियाज में बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो ऑक्सीजन की मात्रा है इस स्टेट्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट्स इन इंडिया। इसमें अभी क्या कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, रेलवे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ग्रीन कॉरिडोर के रूप में चलाया जा रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन पूरे देश में बहुत ही ईजी वे में सप्लाई किया सके विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन और विदाउट एनी डिले। ऐसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है। और इसमें जो मेडिकल गैसेज जो क्रायोजेनिक टैंकर्स है उनमें ये फिल्डअप करके डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्वायरमेंट है उसके लिए डायरेक्ट वहाँ पे भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ मेनी स्टील कंपनीज जो है वो भी अपना प्रोडक्शन यूनिट शट डाउन करके मेडिकल फैसिलिटीज़ की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनमें वर्क कर रही है, और उनमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन की डिमांड है, जो मेट्रिक टन्स में जो रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर, उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। सो इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद जो होममेड रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की है, वो जो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो बोलते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पाइक नज़र आ रहा है। और इसके चलते जो होम क्वारंटीन पेशेंट्स हैं और उनको अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पोर्टेबल ऑक्सीजन, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उनकी प्राइस मैकेनिज्म्स बढ़ चुकी हैं, या फिर जो टोटल ड्यूरेशन चाहिए जो कि सप्लाई हो सके उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि 10 to 15 डेज जो है वेटिंग पीरियड हो चुका है, यानी कि 10 से 15 दिन में आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड किया जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स। इसमें 20 से 30% हम देख रहे हैं कि जो प्राइसेस है उसमें इंक्रीज हो चुकी हैं, और इसके डिमांड जो है वो 4 टाइम्स तक इंक्रीज हो चुके हैं। और जो अगर 2 आवर्स की जो सप्लाई है ऑक्सीजन, वो ऑलमोस्ट अराउंड 5000 तक आपको कॉस्ट कर रहा है। तो ये सब एक सिचुएशन है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नाकाम होती दिख रही है, और स्टेट गवर्नमेंट्स इनके साथ कोलैबोरेट करके कोई भी अभी एक मैकेनिज्म सेटअप नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट है जो ऑक्सीजन्स की वो पूरे फुलफिल किया सके। सो अगर हम देखें जो अभी करंट सिचुएशन क्या है नासिक में, क्या अभी सिचुएशन है, देखिए महाराष्ट्र जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने हाई लेवल इंक्वायरी ऑल्दो उन्होंने सेटअप कर दिया है, और 5 लाख एज ए कंपनसेशन भी जो भी किन है उनके जो पर्सन्स जो उन्होंने लॉस्ट किए हैं उनको भी ये उन्होंने ऑर्डर दिया है। इसके बाद जो है अगर देखें हम कि कोई भी ऑल्दो जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं उनके तरफ से कोई भी ऐसा अभी उन्होंने फॉल आउट या फिर कोई भी अभी तक उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि क्या ऐसे रिक्वायरमेंट थे या क्या ऐसे मिसमैचेज हो गए। लेकिन हम अभी ये देख रहे हैं कि जो ब्लेम गेम की जो सिचुएशन है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि आपका फॉल आउट है, आपके अंदर ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, जो कि ये एक डेंजरस सिचुएशन है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ कोविड केसेज इज राइजिंग एंड वे राइजिंग वेरी फास्ट in our country. So I hope you guys have understood, and this is very something which is cannot be acceptable at all, and I really hope central government along with state governments do something, collaborate with them, and come to the point where we can have a stable healthcare system. So that's it for today. Thank you as always for joining.